अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। देखिए, जब भी हम कम्युनिटी का वर्ड यूज़ करते हैं, ये वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट होता है हमारी लाइफ के अंदर। जिस तरह से हम बात करते हैं, कोई रेशियल कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है या कोई नेशनल कम्युनिटी है, कास्ट कम्युनिटी भी आ जाती है इसमें, और इसमें लिंग्विस्टिक कम्युनिटी भी आ जाती है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ कास्ट से है, फ़लाँ बंदा फ़लाँ रिलीजन से है या फ़लाँ सेक्ट से है। तो ये इस तरह का जो वर्ड है, ये हमें हर जगह और ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे हम ये वर्ड सुनते रहते हैं। जो वर्ड कम्युनिटी है, ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड है और ये कॉम और म्यूनिस से मिलके बना है। म्यूनिस, कॉम का मतलब है टू सर्व टुगेदर। इट मीन्स के कम्युनिटी में हमें एक फीलिंग्स आती हैं कि हमने एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है और एक दूसरे के साथ रहना है। और जब अगर हम इसकी बात करते हैं, प्रॉपर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो बोगार्डस ने इसको बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। अ सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग्स एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया। कि इसमें आपको वी फीलिंग्स आती हैं कि हम पाकिस्तानी, हम इंडियन, हम बलोची, हम पंजाबी, हम सिंधी, हम डीएचए वाले, हम डिफेंस वाले, हम जौहर टाउन वाले। तो इस तरह की वही फीलिंग्स आती हैं और हम एक ख़ास टेरिटरी में, एक ख़ास बाउंड्री में रहते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, ऑगबर्न और निमकॉफ ने जो डिफाइन किया है, द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन अ लिमिटेड एरिया। एक लिमिटेड एरिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है, ये निमकॉफ और ऑगबर्न ने इसको डिफाइन किया है। इट मीन्स के कम्युनिटी में आपके पास एक बाउंड्री होगी, एक लिमिटेड एरिया होगा और आपके अंदर वही फीलिंग्स होंगी कि हाँ जी, हम लोग। जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स में अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ डेफिनेट लोकेलिटी, कम्युनिटी सेंटिमेंट मीन्स कि आपको आपकी उस कम्युनिटी के साथ फीलिंग्स भी होती हैं, आप इमोशनली अटैच भी होते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ। और कम्युनिटी का बनना एक नेचुरल प्रोसेस है। उसके अलावा देखें कि परमानेंस के आपकी उस कम्युनिटी की एक स्टेबिलिटी भी होती है कि ये नहीं कि वो कम्युनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उस कम्युनिटी का कोई ना कोई सोशल स्ट्रक्चर होता है, उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उसमें एक सिमिलैरिटी आ जाती है। उसके बाद वाइडर एंड्स, ज़रूरी नहीं कि एक कम्युनिटी छोटे लेवल पे हो, एक कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी भी हो सकती है। जिस तरह से हम बात करते हैं लाइक मुस्लिम कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। टोटल ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ होगी, एक पर्टिकुलर नेम भी होता है। उसके अलावा नो लीगल स्टेटस, जब कम्युनिटीज़ बनती हैं तो उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं होता। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इनडायरेक्टली किसी न किसी लीगल वे में उस कम्युनिटी को डील किया जाता है। साइज़ ऑफ कम्युनिटी, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि मैटर करता है कि वो कम्युनिटी लोकल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है या ग्लोबल लेवल पे है। उसके बाद इसका एक पर्टिकुलर सा स्ट्रक्चर भी होगा और इसकी कंक्रीट एक नेचर होगी। ऐसे नहीं है कि कम्युनिटी बन गई और कम्युनिटी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस भी होती है, उसका एक स्ट्रक्चर भी होता है। वाइडर एंड्स, ये रिपीट हो रहा है। टोटल ऑर्गेनाइज सोशल लाइफ, जिस तरह से हम इसको निमकॉफ ने या ऑगबर्न ने इसको डिफाइन किया कि एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ होगी, इसका एक पर्टिकुलर नेम भी होगा, नो लीगल स्टेटस है, और उसके बाद साइज ऑफ कम्युनिटी और इस तरह से कंक्रिएट इसकी नेचर होगी। ये तो इसकी 4-5 करेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉरी 15 से 20 इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप कोई भी 8-10 करेक्टरिस्टिक्स जो आपको ईजी लगती हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। हमने ये सारा कुछ कम्युनिटी को डिफाइन किया है या एक्सप्लेन किया है।
जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी इज अ फंक्शनली रिलेटेड एग्रीगेट ऑफ पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम, show a common culture, are arranged in a social structure, exhibit an awareness of their uniqueness and separate identity as a group। जिस तरह से एक ग्रुप की एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, इस तरह से कम्युनिटी की भी एक सेपरेट आइडेंटिटी होगी। वहाँ पे जो लोग रहते होंगे उनका एक स्पेसिफिक कल्चर होगा और एक ख़ास किस्म की लोकेलिटी में रहेंगे, और लोगों का मजमुआ, एग्रीगेट ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे कम्युनिटी में रहते हैं। और जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट मीन्स कि मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जब किसी कम्युनिटी में ये सारी की सारी डेवलपमेंट आती है कि लोग उसकी तरक्की के बारे में सोचते हैं, उसमें इकोनॉमिक या सोशल रिफॉर्म्स के बारे में सोचते हैं, या कोई भी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते हैं, तो ये हो गया हमारे पास डेवलपमेंट। और अगर इन दोनों जो हमारे पास ये एक्सप्लेनेशन है, अगर इन दोनों एक्सप्लेनेशन को कंबाइन किया जाए तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है, अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ लोकेलिटी इनिशिएटिंग अ सोशल प्रोसेस, सोशल एक्शन प्रोसेस टू चेंज देयर इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और इन्वायरमेंटल सिचुएशन। तो ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि एक सोशल एक्शन लेते हैं, और इस सोशल एक्शन लेने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या होता है कि हमने अपना इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सिचुएशन को चेंज करना है, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये बेसिकली लोगों के अंदर एक पॉजिटिव सोच को क्रिएट करना है। इस प्रोसेस का मतलब कि लोग अपनी उस कम्युनिटी के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, इर्द गिर्द की जो लोकेलिटी है उसके बारे में सोचें कि किस तरीके से हमारी लोकेलिटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर ये सारी की सारी डेवलपमेंट आ सकती है। तो इसको हम कहते हैं डेफिनेशंस ऑफ प्रॉपर कम्युनिटी डेवलपमेंट। और इसके बाद हमारे पास है एनालिसिस द टर्म ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें अगर हम बाकी जो दो चार लाइंस हैं उसमें तो वही सेम एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा कोई काम किया और उस काम को वहीं छोड़ दिया और वो डेवलपमेंट हो गई। आप कंटिन्यूसली उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं कि डिफाइन देयर कॉमन एंड ग्रुप नीड्स, कि आपके ग्रुप की प्रॉपर नीड्स क्या हैं, ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स फॉर्मली एंड इनफॉर्मली फॉर द डेमोक्रेटिक प्लानिंग एक्शन। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होगा, इसमें कोई भी एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेगा, बल्कि वो पूरा का पूरा ग्रुप लेगा और सारे मिलके बैठ के उस चीज़ को देखेंगे फॉर्मली और इनफॉर्मली कि कौन सा एक्शन लेना है, कौन सी चीज़ों को प्लान करना है। मोर ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल प्लान टू मीट देयर नीड्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, कि सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं उस कम्युनिटी के अंदर वो सारे मिलके कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं, और उनका अगर प्रॉब्लम्स है तो उनका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करना है। सॉरी, एग्जीक्यूट देयर प्लान्स विद मैक्सिमम ऑफ रिलायंस अपॉन देयर ओन रिसोर्सेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने अपने उस प्लान को, उस एक्शन को आपने एग्जीक्यूट करना है, लेकिन अपने रिसोर्सेज को आपने मैक्सिमम यूज करना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इसके अलावा सप्लीमेंट देयर रिसोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड द कम्युनिटी व्हेन नेसेसरी विद सर्विस एंड मटेरियल। और अगर आपको लगता है कि आप जिस प्रोसेस को करना चाह रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, और आपके पास कोई भी उसकी टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं है या एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप समटाइम्स क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं रिसोर्सेज को, कि भाई हमें किसी बाहर से, हम किसी बंदे को लेके आएंगे, किसी ग्रुप को लेके आएंगे, किसी कंपनी को लेके आएंगे और वो हमारी हेल्प करेगा। अब हम देखते हैं कि फ्रेमवर्क ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एज एक प्रोसेस है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एज अ प्रोग्राम ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज सच एज हाउसिंग कंस्ट्रक्शन, एडॉप्शन, एग्रीकल्चर, इनोवेशन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज,
कि देखें जी, कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, एक स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट समटाइम्स अनाउंस करती है कि हम लोगों को हाउसिंग की स्कीम दे रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन में कुछ आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है, या कोई एग्रीकल्चर एडॉप्टेशन है जो कि आपकी कम्युनिटी की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करती है, तो आप इस तरह के स्टेप लेते हैं। और ये स्टेप बेसिकली आप डेवलपमेंट की तरफ या जो मॉडर्नाइजेशन का जो प्रोसेस है उस तरफ लेके जाता है किसी कम्युनिटी को। एज एन आउटकम द डिज़ायर एंड रिजल्ट ऑफ चेंज, और एज अ आउटकम जब आप देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो सोसाइटी के अंदर या कम्युनिटी के अंदर वो चेंज आता है और वो कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ मूव कर जाती है। एज एन आइडियोलॉजी ऑफ एक्शन टू रिकंस्ट्रक्ट द सोशल नॉर्मेटिव और इकोनॉमिक ऑर्डर टू अचीव द डिजायर गोल्स, आप इसमें क्या करते हैं कि जो आपके सोशल इकोनॉमिक या आपके जो सोसाइटी के अंदर नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को आप समटाइम्स चेंज करते हैं, ताकि रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो पुराने लॉज हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, या जो हमारे पास एक ट्रेडिशनल मेथड है, उस मेथड को हमने चेंज करना है ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ मूव कर सकें। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट की। अगर आप हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की ये नहीं कि ये कोई आज का प्रोसेस है या कोई ये आज की न्यू टर्म है। कम्युनिटी डेवलपमेंट हम देखते हैं कि रॉबर्ट ओवन ने एक सोशलिस्ट थिंकर थे, उन्होंने सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में ये काम स्टार्ट किया और उन्होंने एक प्लान किया कम्युनिटी के बारे में कि हम एक ये प्लानिंग है, और इस प्लानिंग के तहत कुछ रूल्स बनाए उन्होंने बेसिकली कि इस प्लानिंग के तहत हम कम्युनिटी के अंदर एक डेवलपमेंट ला सकते हैं। आप इसमें सिंपल अगर थोड़ा बहुत ये लिख दें रॉबर्ट ओवन के बारे में, तो मेरे ख्याल में आपकी जो हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट बिफोर द पार्टीशन, तो ये आपका इसमें थोड़ा बहुत एरिया कवर हो जाता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 1950 में कम्युनिटी डेवलपमेंट पाकिस्तान में स्टार्ट होती है, और 1951 में यूनाइटेड नेशंस का एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आता है और वह कराची में आके वहाँ के लोगों से मिलता है और एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं लियारी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का पर्पस ये होता है कि लियारी के लोगों का जो सोशल, इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो उनके पुराने नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, और वहाँ पे रहने वाले लोगों का जो एक सोशल स्टैंडर्ड है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, इसको बेसिकली इम्प्रूव करना है। तो फर्स्ट टाइम्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट और यूनाइटेड नेशन वाले एक आपस में कोलैबोरेट करते हैं, और इस कोलैबोरेशन के नतीजे में वो लियारी के अंदर एक कम्युनिटी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में वहाँ के लोगों को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाता है, उस कम्युनिटी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है, ताकि ये जो क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और इसमें आप जब लोग खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो इस तरीके से कुछ एफर्ट्स इसके बारे में की भी गई, जिस तरह से कंसंट्रेटेड टू द क्रिएशन ऑफ जॉब, प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिफरेंट कम्युनिटीज। और इसमें हम देखते हैं कि नेशनल प्लानिंग बोर्ड वाज इस्टेब्लिश इन 1953, और इस तरह नेशनल काउंसिल वाज क्रिएटेड इन 1956, और द सेंटर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर वाज इस्टेब्लिश इन 1962। तो ये कुछ पाकिस्तान के कुछ लॉज चेंज हुए, कुछ इसमें वॉलंटियरली ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें इनवाइट किया गया या उनको एक्टिव किया गया। इन सब का पर्पस जस्ट यही था कि आप किसी न किसी तरीके से कम्युनिटी के लोगों को मोटिवेट करें, उनका जो थिंकिंग लेवल है उसको चेंज करें, और इस चेंज के बाद सोसाइटी के अंदर जो डेवलपमेंट आएगी बेसिकली वो कम्युनिटी डेवलपमेंट थी। तो ये हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट क्या होती है, और ये किस तरीके का प्रोसेस है। और हम बिफोर पार्टीशन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को हम डिस्कस करते हैं, और आफ्टर पार्टीशन पाकिस्तान में वो पहला कौन सा प्रोजेक्ट था जो कम्युनिटी डेवलपमेंट पे स्टार्ट हुआ था। होप सो कि आपको ये वाला जो टॉपिक है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।